नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वुटीब तूफान से हड़कंप, सैकड़ों कर्मी समुद्र प्लेटफॉर्म से हटाए गए। ईरान खतरनाक है, ट्रंप का बड़ा बयान। इजरायल की हमले की आशंका गहराई। सीएम चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में आंध्र प्रदेश बनेगा योग क्रांति का केंद्र। भाषा पर संतुलन की बात, चंद्रबाबू बोले हिंदी जरूरी पर अपनी भाषा से समझौता नहीं। रवि शास्त्री का बड़ा बयान, विराट कोहली की विदाई से आहत। चुनाव दूर लेकिन तमिलनाडु में गरमाई सियासत, सहयोगी दलों ने डीएमके से मांगी ज्यादा विधानसभा सीटें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश, 242 यात्री थे सवार। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में थे सवार, हादसे में शामिल। बरेली हत्याकांड, किराए के कमरे में मिला सिपाही का शव, परिवार से लापता होने से उलझी पुलिस की गुत्थी। 447 स्कूलों को शिक्षा मिलने से ग्रामीण शिक्षा को मिला नया संबल। शेयर बाजार में फायदा दिलाने का झांसा, व्यापारी से ठगे 2.66 करोड़। पंचमढ़ी में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की ट्रेनिंग की तैयारी शुरू। प्रभारी सीएमओ के भरोसे शहर की सरकारें, मध्य प्रदेश में स्थायी सीएमओ का टोटा। मध्य प्रदेश में 15 जून को मानसून की संभावना, ग्वालियर सहित 12 जिलों में लू। राजा हत्याकांड पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, भारत में पत्नियों का ट्रेंड, नीले ड्रम वाली देवियों के बाद अब सोनम आएगी। गहलोत का बीजेपी पर तीखा वार, केंद्र पर लोकतंत्र संविधान कमजोर करने का आरोप लगाया। रीवा में नाबालिग से गैंग रेप का शर्मनाक कांड, पुलिस की लापरवाही उजागर। एमपी में कोरोना से तीसरी मौत, इंदौर में 21 नए केस। भोपाल में 35 साल की महिला ने बुजुर्ग शिक्षक को ठगा, शादी कर हड़पी लाखों की संपत्ति। अहमदाबाद में आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 मेघानी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 242 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में शामिल थे। गुजरात के अहमदाबाद में मेघानी इलाके में बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के तुरंत बाद रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। हादसे के वक्त विमान में 242 यात्री सवार थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 133 यात्रियों का भी जिक्र है। दुर्घटना के बाद आसमान में घना धुआं दिखाई दिया है। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसी विमान में सवार थे। हताहतों की संख्या और हादसे के कारण की पुष्टि अभी भी बाकी है। उदयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा चिरंजीवी योजना कमजोर की। साथ ही केंद्र पर लोकतंत्र संविधान कमजोर करने का भी आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में चलाई गई हेल्थ स्कीम, खासकर चिरंजीवी योजना को कमजोर कर दिया गया है और RGHS में नई शर्तें जोड़ दी गई है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने वसुंधरा सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाया, लेकिन भाजपा सरकार योजनाओं को रोक देती है, जिससे जनता को नुकसान होता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया है और पारदर्शिता की मांग की है। इंदौर में 52 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत। एमपी में 223 केस, 86 केस एक्टिव। 11 जून को 21 नए केस। कमजोर इम्यूनिटी वालों को सतर्क रहने की सलाह। मध्य प्रदेश में इस साल कोरोना से तीसरी मौत हुई है। 52 वर्षीय महिला जो अस्थमा, टीबी और डायबिटीज से पीड़ित थी, ने 11 जून को इंदौर में दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में कुल 123 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 86 एक्टिव हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 जून को एक दिन में 21 नए केस मिले हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। भोपाल में अब तक 13 और इंदौर में 81 केस दर्ज हुए हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले और गर्भवती महिलाएं सतर्क रहे। जिलेवार आंकड़े फिलहाल जारी नहीं किए जा रहे हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नाबालिग से 4 लोगों ने किया रेप। पुलिस ने सिर्फ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया और पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नाबालिग अटेंडर के साथ कथित गैंग रेप की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। पीड़िता ने बताया कि रविवार शाम वार्ड बॉय महेंद्र ने गले के दर्द की गोली दी थी, जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। इसके बाद उसे एक कमरे में घसीट कर ले जाया गया, जहां 3 अन्य लोगों सहित 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। पीड़िता ने पुलिस पर छेड़छाड़ की धारा में केस दर्ज करने और समझौते का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस की टालमटोल से परिजन और पीड़िता आहत है।
निशातपुरा में 35 वर्षीय महिला ने 74 साल के रिटायर्ड शिक्षक रफीक अहमद को प्रेम जाल में फंसाया। अंतरंग फोटो से ब्लैकमेल कर शादी की और हड़पे लाखों। भोपाल के निशातपुरा में 35 वर्षीय महिला ने 74 साल के रिटायर्ड शिक्षक रफीक अहमद को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की और उनकी संपत्ति हड़प ली। पुलिस के अनुसार महिला ने अंतरंग फोटो से ब्लैकमेल कर निकाह किया और 8 लाख मेहर लेकर कार व बैंक में जमा 25 लाख की राशि भी ले ली और बाद में बुजुर्ग को घर से निकाल दिया। जांच में पता चला महिला पहले से शादीशुदा थी। पुलिस ने महिला व उसके साथी फरहान पर धोखाधड़ी और साजिश का मामला दर्ज किया है। मामला यह है कि फरियादी रफीक अहमद थे जो 73 वर्षीय हैं और शिक्षक से रिटायर हुए हैं। इनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को शिकायत दी गई कि किसी महिला ने इनसे धोखाधड़ी से शादी की। शादी के बहाने इसने अपने संबंधों के फोटो वीडियो गोपनीय तरीके से बनाए बिना जानकारी के और उस फोटो को दिखा के ब्लैकमेल करके 25 लाख रुपए की राशि जो है हड़प ली। ये शिकायत हमारे थाने पर प्राप्त हुई थी। थाने पर इसकी विधिवत जांच की गई। जांच उपरांत ये पाया गया कि हसीना बी नाम की महिला है जिसने अपने साथी फरहान के साथ मिलकर के इस प्रकार का अपराध घटित किया है। उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की पता तलाश के लिए टीम रवाना कर दी गई है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।